तो आइए आज जानते हैं हम कुछ न्यूरोलॉजिकल रीजंस, कुछ फिजियोलॉजिकल रीजंस कि हमारे बच्चे टेम्पर टेंट्रम्स क्यों थ्रो कर रहे होते हैं या फिर ये मेल्ट डाउन वो क्यों फील कर रहे होते हैं। द रीज़न बिहाइंड देयर बिहेवियर इज़ कि बच्चों में एग्जीक्यूटिव फंक्शन जो कि अभी पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ है वो डेवलप हो रहा होता है। बच्चों के ब्रेन का वो पार्ट दैट मीन्स प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स वो अभी डेवलप हो रहा होता है जो कि एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एग्जीक्यूटिव फंक्शन एक्चुअल में एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स फंक्शन है जिसमें हमारी वर्किंग मेमोरी, डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग, सेल्फ कंट्रोल, कॉन्सिक्वेंसेस, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, एम्पैथी, इमोशनल रेगुलेशन जैसे बहुत सारे फंक्शंस आते हैं। ये वो सारी क्वालिटीज़ और एबिलिटीज़ है जो हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों में ज़रूर हो। बट इसके पहले कुछ चीज़ें हैं जो आपको जाननी चाहिए। ऑफ कोर्स आज मैं बात करने वाली हूँ बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट के बारे में। ब्रेन का एक पार्ट होता है एमिगडाला जो हमारे स्ट्रॉन्ग इमोशंस, रिएक्शंस या इमोशंस को रेगुलेट करने का जो प्रोसेस होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और यही वो पार्ट होता है जो हमारे अंदर फाइट और फ्लाइट मोड को इंड्यूस करता है। फाइट और फ्लाइट मोड से मेरा मतलब क्या है? ऐसी सिचुएशन जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा फियरफुल होती है और वहाँ पर या तो उस सिचुएशन को हम फेस करते हैं या फिर उससे भागने की कोशिश करते हैं। वेन वी आर टॉकिंग अबाउट टॉडलर्स तो ये वो एज होती है, दैट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट 3 to 5 ईयर्स। ये वो एज होती है जहाँ पर एमिगडाला प्रॉपर वे में डेवलप नहीं हुआ होता है, एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग डेवलप हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से बच्चा हाईली सेंसिटिव होता है और किसी भी सिचुएशन को के लिए बहुत हाई रिस्पॉन्स करता है, बहुत स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स करता है। बिकॉज वो हर टाइम उसके बारे में या उससे जो कहा जाता है वो उसको पर्सनल अटैक की तरह लेता है। एंड दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न जिसकी वजह से बच्चा हमेशा फ्लाइट और फाइट मोड में रहता है। दैट मीन्स कि ऐसी छोटी छोटी सिचुएशंस, ऐसी छोटी छोटी बातें जो हमें लगता है दैट वन इज़ नॉट अ बिग डील, हमारे बच्चे स्पेशली हमारे टॉडलर्स उन पे भी बहुत बिग रिएक्शंस देते हैं। और ये हम पेरेंट्स की बिल्कुल अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है कि हम अपने बच्चे से चाहते हैं कि वो बहुत ही रैशनल हो या वो अपने इमोशंस को रेगुलेट करना सीखें। दैट मीन्स कि बहुत हाइपर ना हो, बहुत चीखें चिल्लाएं नहीं, बहुत गुस्सा ना करें, टेम्पर टेंट्रम्स थ्रो ना करें। इनफैक्ट हम में से बहुत सारे बड़े लोग भी, आई एम टॉकिंग अबाउट अडल्ट्स, वो भी इन स्किल्स में मास्टर्स नहीं होते हैं। वो भी अपने इमोशंस को ईज़िली किसी टफ सिचुएशंस में रेगुलेट नहीं कर पाते हैं। तो हमारे ये एक्सपेक्टेशंस हमारे नन्हे मुन्नों से कहाँ तक सही है? तो क्या आप भी इसके बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं? क्या आप बच्चे के इन बिहेवियर के पीछे वो फिजियोलॉजिकल या न्यूरोलॉजिकल रीजंस क्या है ये जान करके सही अप्रोच बच्चे के लिए रखना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आप काम पेरेंट हों? दैट मीन्स क्या आप चाहते हैं कि आप बच्चे के साथ शांत रह करके उसके बिहेवियर को रेक्टिफाई कर पाएँ, उसको एप्रोप्रिएट बिहेवियर करना सिखा पाएँ या फिर उसके ज़िद्दीपन को कम कर सकें? देन यू आर मोस्ट वेलकम इन माई नेक्स्ट बैच, जहाँ पर मैं इन सारे स्ट्रेटजीज़ के बारे में आपसे बात करने वाली हूँ। तो अगर आप मेरे काम पेरेंट क्लब में इनरोल होना चाहते हैं, इस नेक्स्ट बैच में इनरोल होना चाहते हैं और सिर्फ 5 दिनों में ये जानना चाहते हैं कि ज़्यादा शांत कैसे रहा जा सकता है अपने बच्चे के सामने, उसको सही बिहेवियर करना कैसे सिखाया जा सकता है बिना अपना पेशेंस खोए, और मेरा वो पर्सनल एक्सपीरियंस जानना चाहते हैं, देन डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन दिस लिंक बिलो, या फिर आप मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं। नमस्ते।